एसोसिएशन का और पर्टिकुलरली चौधरी साहब का बहुत आभारी हूँ कि मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया। और मैं परिवार के बगैर यहाँ अकेला था, मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा इतना बड़ा परिवार है और आके इतना प्रसन्नता महसूस हो रही है। और ये हमेशा चौधरी साहब ऐसे ही सरप्राइज़ देते रहते हैं। और एसोसिएशन निश्चित रूप से ऑल इंडिया SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन चौधरी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। समाज के जितने भी लोग हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, उनका प्रशासनिक तौर पे बड़े अच्छी तरह से बातचीत के द्वारा जिस तरह से मुद्दों को ये सुलझाते हैं और जिस तरह से वो काम कराते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी सराहनीय है। और मैं तो एसोसिएशन के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं भी चूँकि इसी समाज से आऊँ, बाबा साहब की कृपा से आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो निश्चित रूप से हम यही चाहेंगे कि हमारे जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, जिस भी सीट पर हैं, अपना अच्छे से अच्छा योगदान दें और निगम को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। DJ Praveen. हमने केक इधर आ जाओ, आप आएंगे तो ये चेहरे को छोड़ा देंगे। अच्छा, बच्चों की तरफ से है। अरे वाह, नहीं बढ़िया। अरे सीआरएफ आप अरुण पाजी को चौधरी साहब बैठे हुए आगे मार्केट जी अब उनका फोन आया था अरुण पाजी का कि यार अभी फोन को मिल आ रहा है। वो तो है आने दो, बात पर ज्यादा ना करो यार। हमारे कितना सारे लोग हैं, पहले उनको खोलने तो दो। फोटो ले लेना, तो सब ऐसे रखा। हां हम रावण फोटो ले लेना। अरे भैया यार तो ये मिठाई भी खिलवा दो जो लाए आप लोग, ये मिशन की तरफ से वो अभी हमारे क्यों भाई, तो ये एक होता है ना अपना कल्चर है अपना, क्यों जी इसको मैं ऐसे खिलाऊंगा थोड़ा ललित ये संगठन की तरफ से मेमोरी ठीक है भाई, ज़्यादा ये ऐसे ठीक है भाई, ठीक है, सही है। हैप्पी बर्थडे अब ये क्या स्टैंडिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी ना।
ये गलत बात है। अब जाके हैप्पी बर्थडे। सरकारी आदमी का तो वैसे ही पता चल जाता है। सरकारी आदमी का अब पार्टी खिलाओ भाई, ठीक है। भाई रावत साहब ने ज्वाइन किया है, समाज की तरफ से उनका स्वागत है, ठीक है। ये तरफ से हमारे जोरदार तालियों से। और अभिपाल साहब हमारे अलीगढ़ एसडीएम रहे, अभी हमारे यहाँ ज्वाइन किया है। और उनके बाद ये साथ साथ एक से भी खड़े जाओ, एक ग्रुप फोटो है। आप सबको केक खिलवाया जाएगा। राज आगे सर, काट सबको खिलाओ। जी जी लेते हैं ना। कमल जी, आज आपका जन्मदिन है। आप इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं भारतीय जीवन बीमा निगम में, और आज SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन जो पूरे देश में काम कर रही है LIC की, उसके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माननीय KP चौधरी साहब ने आपका सम्मान किया जन्मदिन पर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एसोसिएशन का और पर्टिकुलरली चौधरी साहब का बहुत आभारी हूँ कि मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया, और मैं परिवार के बगैर यहाँ अकेला था। मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, और आके इतना प्रसन्नता महसूस हो रही है। और ये हमेशा चौधरी साहब ऐसे ही सरप्राइज़ देते रहते हैं। और एसोसिएशन निश्चित रूप से ऑल इंडिया SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन है, चौधरी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। समाज के जितने भी लोग हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, उनका प्रशासनिक तौर पे बड़ी अच्छी तरह से बातचीत के द्वारा जिस तरह से मुद्दों को ये सुलझाते हैं और जिस तरह से वो काम कराते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी सराहनीय है। और मैं तो एसोसिएशन के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं भी चूँकि इसी समाज सेवाओं बाबा साहब की कृपा से आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो निश्चित रूप से हम यही चाहेंगे कि हमारे जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, जिस भी सीट पर हैं, अपना अच्छे से अच्छा योगदान दें और निगम को और ऊंचाइयों तक पहुँचाएं। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रशासनिक अधिकारी हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से आप देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी इस समय बड़ी तेज़ी से पूरे देश में फैल रही है? देखिए, भारतीय जीवन बीमा हमेशा जनता की सेवा में लगा रहता है। इस समय हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि किसी भी हमारी बीमा धारक को सर्विसिंग के मामले में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हम लोग ऑनलाइन के थ्रू भी पेपर मंगा रहे हैं, और हम लोग जो है जिस तरह से हमारे अभिकर्ता भी संपर्क कर रहे हैं, जिससे उनका समय पे SB मैच्योरिटी जो भी है भुगतान किया जा सके। तो साहब, आप LIC के भी प्रधान महासचिव हैं राष्ट्रीय, और हमने अनेकों बार ऐसा देखा है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो आपका या LIC के अंदर, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी हों, सबके साथ आपके एक तो संबंध बड़े मधुर हैं। दूसरा, इस तरह के जो उत्सव आप करते हैं, किसी का जन्मदिन हो, किसी के बच्चे की शादी हो, वहाँ पर बिल्कुल माहौल ऐसा होता है कि एक राष्ट्रीय स्तर का जो थीम बन जाती है। तो क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे कि आज कमल किशोर जी ने अंदर जैसे आप आए थे, उन्होंने कहा कि आपने तो मेरे जन्मदिन को एक भव्य रूप दे दिया। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये एक हमारा एक सामाजिक दायित्व भी है, हमारा एक मानवीय दायित्व भी बनता है, और हमें आपस में खुशियों को शेयर करना चाहिए। जब खुशी शेयर होती हैं तो उससे एक माहौल अच्छा होता है। माहौल जब अच्छा होता है तो हम लोग हमेशा ग्रोथ की तरफ जो है ना अग्रसर होते हैं, हमारी उन्नति होती है। आज सौभाग्य का विषय है कि माननीय कमल कुमार जी, जो प्रादेशिक प्रबंधक मार्केटिंग के पद पर अभी उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वो पटना में RM/CRM के पद पर कार्य कर रहे थे। इससे पहले लखनऊ मंडल में भी वो वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के रूप में रहे। उसके बाद कानपुर में कई पदों पर रहे, वहाँ से पदोन्नति पर कानपुर से वो पटना गए, पटना से अब यहाँ पर RM मार्केटिंग के रूप में पदस्थापित हुए हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि अभी कल परसों हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक नए आए हैं, वो भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज से हैं, दिनेश भगत जी, और मूल रूप से वो पंजाब के ही रहने वाले हैं और अब तो दिल्ली के ही रहने वाले हैं। तो उनको भी जहाँ का क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है दिल्ली का। इससे पहले वो कलकत्ता के क्षेत्रीय प्रबंधक थे, और वो इतने सक्षम अधिकारी हैं कि उनके नेतृत्व में कलकत्ता ने पूरे इंडिया को टॉप किया था, और अब वो दिल्ली के क्षेत्रीय प्रबंधक बने हैं। तो उन्होंने ये कहा कि कमल कुमार, वो लड़का बोल रहे थे इनको, मैं तो हंस रहा था कि साहब आप लड़का बोल रहे हैं। खैर यार, बड़ा मेहनती, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। मैं तो देख के हैरान हूँ, अभी काम संभाला नहीं, अभी तो जोन को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस, समझ नहीं पाता। तो मुझे भी सुन करके बड़ी खुशी हुई कि अब 1 + 1 जो है 11 बन जाएंगे।
जहाँ क्षेत्रीय प्रबंधक दिनेश भगत जी हमारे समाज से हैं, वहीं प्रादेशिक प्रबंधक मार्केटिंग यानी कि विपणन के पद पर भी कमल कुमार साहब हैं। साथ साथ NS रावत साहब, अरुण पाल साहब, बहुत सारे अधिकारी अपने समाज के इस क्षेत्रीय कार्यालय में हमारे मौजूद हैं, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, NS रावत साहब भी मार्केटिंग को ही देख रहे हैं, अरुण पाल साहब CRM को देख रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे अफसर्स, हमारे एक और वरिष्ठ साथी जो अगले साल क्षेत्रीय प्रबंधक बनेंगे, विनोद कुमार साहब, और वो मार्केटिंग का है, उनके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस है, उनके पास माइक्रो इंश्योरेंस है, उनके पास CRM डिपार्टमेंट है। तो आज क्षेत्रीय कार्यालय में हम सोचते थे कि एक अधिकारी तो हमारा हो, लेकिन आज कितना सौभाग्य है कि आज टॉप लेवल पर भी हमारा अधिकारी है, उसके नीचे भी हमारा अधिकारी है, उसके नीचे भी हमारे अधिकारी हैं। अगर अकाउंट्स के हेड की बात करें तो अकाउंट्स के रीजनल मैनेजर वो भी हमारे हेड हैं। हमारा मतलब ये समझो कि अगर हम एक्चुअल की बात करें तो हमारी बहन जो है वो एक्चुअल की हेड है। हम अगर मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग में अभी तक हमारे ओम प्रकाश जी हेड कर रहे थे, इंस्पेक्शन में भी हमारे 2 भाई सुभाष जी। तो हम देखते हैं कि क्षेत्रीय कार्यालय में आज हमारे अधिकारी जो है प्रचुर मात्रा में नहीं, हम तो कई बार कहते हैं कि एक अच्छी संख्या में हमारे यहाँ पर अधिकारी काम कर रहे हैं। मैं नॉर्दर्न जोन की अगर बात करूँ, मैं यहाँ MR कुमार जो हमारे चेयरमैन हैं, उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने आज 8 इंडिया में जोनल मैनेजर इंचार्ज हैं, जिनमें 4 जोनल मैनेजर इंचार्ज यानी 50% में SC/ST समाज के लोगों को भारतवर्ष को LIC की सेवा करने का मौका दिया है, जिसमें हमारे दिल्ली के क्षेत्रीय प्रबंधक वो हमारे अनुसूचित जाति समाज से हैं, हमारे पटना के क्षेत्रीय प्रबंधक वो हमारे अनुसूचित जाति समाज से हैं, भोपाल के क्षेत्रीय प्रबंधक वो हमारे SC/ST समाज से हैं, और हमारे चेन्नई यानी कि जो तमिलनाडु जो एरिया हमारा आता है उसके क्षेत्रीय प्रबंधक भी हमारे SC/ST समाज से हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न जोन के अंदर टोटल 17 मंडल आते हैं। सीनियर डिवीजन मैनेजर हमारे यहाँ बहुत बड़ा पद होता है। अब मुझे बताते बड़ी खुशी है कि माननीय कुमार साहब ने, माननीय मुकेश गुप्ता साहब की जो टीम सेंट्रल ऑफिस में काम कर रही है, आज हमारे 17 मंडलों में 9 वरिष्ठ मंडल प्रबंधक हमारे SC समाज से हैं, जिसमें श्रीनगर के सीनियर DM भी हमारे समाज से हैं, अमृतसर के सीनियर DM भी हमारे समाज से हैं, जालंधर के STM, लुधियाना के STM, दिल्ली 1 के STM, दिल्ली 2 के STM, जयपुर 1 के STM, जयपुर 2 के STM, और उदयपुर के जो सीनियर डिवीजन मैनेजर हैं, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमारे यहाँ होती है, 17 में 9 आदमी आज हमारे SC/ST समाज को आज हमारी LIC की सेवा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये कहा जाता है कि SC/ST के लोग सक्षम नहीं होते, आज वो LIC जैसी जो भारत को आर्थिक रूप से कंट्रोल की इस समय कह सकते हैं, फाइनेंशियल बैकबोन, बिल्कुल फाइनेंशियल बैकबोन है, उसके अंदर इतने बड़े बड़े पद पर SC/ST के लोग हैं। और आज आप कमल किशोर जी का भी जन्मदिन, कमल कुमार जी का भी जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और संगठन पूरा साथ में। तो संगठन की तरफ से आप संगठन को और साथ में कमल कुमार जी को क्या कहना चाहिए? सर इसी में एक सवाल और मैं इसी में प्लस करता हूँ। आप अभी SC/ST की बात कर रहे थे, तो SC/ST LIC में ST/ST का विरोध आपको कोई झेलने को मिला है कि आप SC हैं, ST हैं, तो आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, आपको ये पद नहीं मिलेगा, आपको वो पद नहीं मिलेगा? नहीं, हमारे यहाँ पर ऐसा कोई विवाद कभी हुआ ही नहीं, और बड़ी खुशी है कि ये SC/ST एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों बिल्कुल एक साथ बिल्कुल लीक में चलते हैं, और इसीलिए तो गाड़ी की स्पीड बहुत अच्छी है। अगर एक पहिया कोई सा दोनों में से जाम हो जाए, एक पहिया अगर कोई काम ना करे, SC का पहिया जाम हो जाए तो दिक्कत, ST का पहिया जाम हो जाए तो दिक्कत। और मुझे बता दें, बहुत खुशी है कि आज इस चैम्बर में भी हमारे ST समाज के 2 अधिकारी NS रावत साहब और हमारे अरुण पाल साहब, यानी कि 2 अधिकारी तो इस समय में मौजूद है। इसका मतलब हम लोगों का जो कम्बिनेशन है, जो हमारा तालमेल है, सामंजस्य है, वो इतना बढ़िया है कि आज हम 50% के आसपास भारतीय जीवन बीमा निगम को हमारे SC/ST समाज के अधिकारी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी, संगठन के बारे में मोटिवेशनल, देखिए संगठन तो एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब लगातार चलता रहना चाहिए। जब हम यहाँ पर आए थे 1991 में, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक SP सूबेदार से हमने कहा कि पूरे जीवन भारती के अंदर एक ही SC/ST का अधिकारी जमुना दास है, AO SC/ST सेट, और उसके अलावा एक भी SC/ST अधिकारी नहीं है। तो मैंने सर, जब अंग्रेज यहाँ पर राज करते थे, अंग्रेजों का शासन था, भारत गुलाम था, तो कनॉट प्लेस के अंदर कुत्तों और इंडियंस का आना मना था, डॉग्स एंड इंडियंस वर नॉट अलाउड। तो भारत आज़ाद हो गया, क्या जीवन भारती में SC/ST के लोगों का, अधिकारियों का आना मना है? इस पर काम हुआ, और काम होने के बाद रिजल्ट आज आपके सामने है कि सबसे बड़े पद पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर आज आपके समाज के अधिकारी विद्वान हैं। और भारत की वित्तीय बैकबोन, जिसको फाइनेंशियल बैकबोन कहा जाता है, भारतीय जीवन बीमा निगम, उसको 50% तक के रिप्रेजेंटेशन में हमारे अधिकारी सक्सेसफुली। और एक मैं कहना चाहूँगा,
अरे मौका देकर तो देखिए, मौका तो मिले, मौका हमारे लोगों को दीजिए। हमारे लोगों को जब जब मौका मिला है, अगर मायावती जी की बात करें तो उत्तर प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश बना करके ऐसा वहां पर प्रशासन, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन, कानून व्यवस्था ऐसी बना दी, आज तो जंगल राज हो रहा है जगह जगह। समझ बात आप, हमारे लोगों को प्रधानमंत्री बनने का मौका तो दीजिए। एक बार मौका मिले तो बताएंगे भारत देश कैसे चलता है। हमारे एक LIC का चेयरमैन हमारे आदमी को बनने तो दीजिए, पूरी LIC को सुधार कर हम रख देंगे। ये हमारा संकल्प है, हमारे बाबा साहब का हमारे लिए ये उनका आदेश है कि हमें अपने देश के लिए, अपने संविधान के प्रावधानों के तहत अपने देश को हमें अपना सब बेस्ट से बेस्ट देना है और इस देश को दुनिया का सबसे बढ़िया देश बनाना है। इसीलिए हमारे लोग बेईमानी नहीं करते, चोरी नहीं करते, चकारी नहीं करते और 100% अपना हर बेस्ट से बेस्ट अपनी इंस्टीट्यूशन को दे करके इस भारतीय जीवन बीमा निगम को भारत का नंबर 1 वित्तीय संस्थान बना करके एक नया आदर्श स्थापित हम लोगों ने किया है और इस प्रयास को हमेशा हम जारी रखेंगे। रेलवे और एयरपोर्ट के निजीकरण के बाद LIC के भी निजीकरण की अफवाहें उड़ रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार की नीयत का एक खोट है। भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी वित्तीय संस्थान के में भी IPO लाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय स्टेट बैंक में IPO लाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय रेल का निजीकरण करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का क्या हुआ? जो सरकारी क्षेत्र में SC ST के लोगों को 22.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसका क्या हुआ? और निजी क्षेत्र लाना आपकी मजबूरी है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा, भारत सरकार से मांग करूंगा कि सबसे पहले आप संविधान में संशोधन करिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करिए और महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट का सम्मान करिए। धन्यवाद। धन्यवाद। लकड़ी की भैया चम्मच दे दे। और इकट्ठे बैठ के जो है वो खाते, फिर एसोसिएशन तैयार हुआ। अभी लाता हूँ।